वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक निसापुर के बाज़ार से फिर गाजीपुर पहुंचता है मोहम्मद गौरी के पास। मोहम्मद गौरी चूँकि एक बादशाह था, वह अपना साम्राज्य विस्तार करता था, लड़ाई करता था, युद्ध करता था। उसी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था भारत में। तराइन का युद्ध 1191 में, फिर 1192 में। तो इससे पहले वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जांचता है, परखता है, देखता है कि वो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही आज्ञाकारी है और चतुर है, कुशल है। तो उसे उसका अपना बॉडीगार्ड बना लेता है और फिर बाद में उसे जनरल सेना का पद दे देता है, सेना नायक का पद, सेनापति का। तब उसे वो भारत अपने साथ ले जाता है युद्ध के लिए। अब यहाँ पर राजस्थान आता है और राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान थे। तो पहली तराइन का युद्ध होता है 1191 में। तो उस तराइन के युद्ध में बहुत भीषण युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान सभी राजपूत राजाओं को एक साथ कर देते हैं और युद्ध करते हैं, और युद्ध में मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह पराजित करते हैं। मोहम्मद गौरी को जख्मी था, उसे मार देना चाहिए था पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें मारा नहीं, न्यत्था जान के छोड़ दिया और घायल अवस्था में वो भागा वहाँ से। और उसको भगाने में उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसको ले जाकर बचाया जान उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी का अपने बादशाह की जान बचाने के कारण वो अपने बादशाह का बहुत प्रिय हो गया। और जब कोई भी किसी की जान बचाएगा, आवश्यक ही है कि वो उसका प्रिय हो जाएगा। इसके बाद फिर से 1192 में दूसरे साल युद्ध की तैयारी करता है गौरी, मोहम्मद गौरी। इस बार बहुत ज़्यादा ही सेना वो संगठित करता है। तेज घुड़सवार, धनुर्धर और भी अपनी युद्ध पद्धतियों में बहुत सारा चेंज लाता है। अब पूरी तैयारी के साथ ये फिर से पहुंचता है मोहम्मद गौरी राजस्थान, और इस बार वो पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा देता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इस बार सभी राजपूत राजाओं को संगठित नहीं कर पाया था। जयचंद से, जो कन्नौज का राजा था जयचंद, उससे उनका थोड़ा लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था, या फिर उससे मनमुटाव था, शत्रुता थी, क्योंकि संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी से शादी कर लिया था। इसी कारण से राजपूत राजाओं में संगठन नहीं था इस बार, और तो इस बार ये लोग बहुत बुरी तरह पराजित हुए। पृथ्वीराज चौहान का ग्रुप पराजित हो गया मोहम्मद गौरी से। अब मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया और आगे की जो भी घटनाएं हुई। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये मोहम्मद गौरी अपने जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वहाँ का, भारत का, दिल्ली और अजमेर का पूरा प्रशासन सौंप देता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी अपने वहाँ गजनी चला जाता है। अपने यहाँ का प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वो गजनी चला जाता है। तो उनको आदेश मिला था कि ये जो चौहान वंश का, जो चौहान वंश के द्वारा एक संस्कृत विद्यालय बनाया गया था, और उस संस्कृत विद्यालय और सरस्वती मंदिर को तोड़कर वहाँ पर तेज़ी से एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। और उसी जो तुर्क का विजय है भारत में, तुर्कों के भारत विजय को ध्यान में रखते हुए उस मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसका नाम रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। और यही कारण है। और इससे जो है कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक का ग्राफ बढ़ चुका था, क्योंकि पूरे भारत का प्रशासन वो संभाल रहा था, और वो अपने सैनिकों को बहुत ज़्यादा इनाम देता था। जो भी बहादुरी से लड़ता था उसे लाखों का इनाम मिलता था। और इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लाख बख्श हुआ इतिहास में जाकर।